हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में आज एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो हमारा वॉल्यूम पे बेस्ड होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चले हम यहाँ पे सबसे पहला देख लेते हैं आज का जो हमारा वॉल्यूम सेटअप होने वाला। बहुत इजी वॉल्यूम सेटअप आज का हमारा होने वाला है। तो हमें करना क्या है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्टॉक हो, स्टॉक में तो और बेहतरीन तरीके से इस सेटअप पे हम काम कर सकते हैं मार्केट में। चले तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें इस सेटअप में करना क्या है, पहले हम इस चीज़ को लिखते हैं। जैसे आज का हमारा जो सेटअप है वो वॉल्यूम पे बेस्ड सेटअप है और आप जानते हैं वॉल्यूम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम मतलब कैंडल जो नहीं बता पाती है ना, वो सच्चाई को वॉल्यूम बता देती है। इसीलिए वॉल्यूम का सेटअप हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट सेटअप हमेशा से रहा है। तो ये जो वॉल्यूम का सेटअप है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया देखिए वॉल्यूम का सेटअप हो चाहे कोई भी सेटअप हो, हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए यही होता है कि भैया ये बुलिश सेटअप होगा या बियरी सेटअप होगा। हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि बियरी सेटअप है या बुलिश सेटअप है ना। चलिए इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको रेड कैंडल से लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा बियरी सेटअप, ओके, बुलिश सेटअप है या बियरी सेटअप है ये हम देखते हैं। तो ये इसके लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहला अभी मैं बात करूंगा टाइम फ्रेम जो हमारा रहेगा। पहला हम टाइम फ्रेम जो यूज करने जा रहे हैं वो यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करने जा रहे हैं। टाइम क्या होगा, 1 डे का टाइम फ्रेम। यहाँ भी अभी हम जो टाइम फ्रेम यूज करने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है जी, ये हम 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें देखना है वॉल्यूम, और वो कितना दिन का वॉल्यूम होगा, 4 दिन का। ये जो 4 दिन का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको कैश मार्केट में भी बता रखा है कि 4 दिन का जो कैश मार्केट में जो लगातार 4 दिन बाइंग होती है तो एकदम से बायर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। उसी तरह से ये हमारा 4 दिन का वॉल्यूम है जिससे हम पकड़ते हैं कि भैया मार्केट में बायर एक्टिव हो रहे हैं या सेलर एक्टिव हो रहे हैं। अब बायर कंट्रोल करेंगे मार्केट को या सेलर, क्योंकि बायर अगर कंट्रोल करेंगे मार्केट को तो मार्केट जाएगी यहाँ से ऊपर, और अगर सेलर जो है वो कंट्रोल करेंगे मार्केट को तो मार्केट जाएगी नीचे। ओके चलिए तो यहां पे हम क्या करते हैं, 4 दिन का वॉल्यूम जो है वो हम यहां पे चेकआउट करते हैं। 4 दिन का 1 डे का टाइम फ्रेम में 4 दिन का वॉल्यूम आप यहां पे देखिए। और अगर ये 4 दिन का वॉल्यूम जो हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा अगर जो है हाई वॉल्यूम हो गया, हाई वॉल्यूम, ठीक है जी, अगर यहां हमारा 4 दिन का जो वॉल्यूम है वो हमारा हाई वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पे अगर 4 दिन लगातार, जैसे देखो हाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे देखिए आप जानते हैं ऐसे करके ये हमारा वॉल्यूम का इस तरह का पिलर होता है ऐसे करके, ठीक है, या फिर इधर साइड में जो हमारा वॉल्यूम का पिलर होगा वो कहीं ना कहीं रेड कलर का ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे करके हमारा 4 रेड वॉल्यूम पिलर होगा। और यहाँ से एक चलती है ऐसे करके एवरेज लाइन, यहाँ से एक हमारा जाता है एवरेज लाइन जिसको मूविंग एवरेज हम इसको बोलते हैं। और यहाँ भी जो हमारा चलेगा वो हमारा क्या चलेगा, वॉल्यूम मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पे होता है। अब ये लाइन के ऊपर, मतलब या तो लाइन के आसपास में हो या तो लाइन के ऊपर हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाई वॉल्यूम बोलते हैं। ये हमारा हाई वॉल्यूम है। और यहाँ भी ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ना उसके ऊपर अगर हमारा वॉल्यूम होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हाई वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम 4 दिन लगातार, मतलब हमें कोई भी बीच में मिस नहीं करना, एकदम 4 दिन लगातार की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, एकदम लगातार की बात कर रहा हूं यहां पे। यहां भी हम बात कर रहे हैं लगातार 4 दिन लगातार अगर हमको हाई वॉल्यूम मिल जाता है, हाई वॉल्यूम लगातार अगर या तो ग्रीन वॉल्यूम मिल जाए तो वो बुलिश सेटअप बनाएगा, और अगर जो है रेड वॉल्यूम मिलेगा तो हमारा बेयरिश सेटअप बनाएगा। ठीक है, तो 4 दिन लगातार अगर हमको वॉल्यूम का पिलर मिल गया तो वो क्या होगा, वो हमारा या तो बुलिश सेटअप बनाएगा, मतलब हम देखेंगे कि अब जो है बायर कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे मार्केट में। और ये 4 दिन लगातार जो है रेड वॉल्यूम होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे अब जो है सेलर जो है मार्केट को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, नीचे के साइड में जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है अब जहाँ जाने वाला वो है अपसाइड। अब मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा। ठीक है जी, तो चलिए एक बार ना मैं इसको आपको सीधे चार्ट में दिखाता हूं और चार्ट में हम देखेंगे और किस तरह से मार्केट में एंट्री बनाना है,
कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पे हमारा कितना टारगेट होना चाहिए, उस चीज़ को भी हम सीधे जाकर के चार्ट में देखेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो ये आपने क्लियर हो गया कि हमें 4 दिन लगातार वॉल्यूम को देखना और वो सब हाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जैसे देखो, ये मेरा धन का वेबसाइट है, आप धन में जाकर के देख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम मिल जाता है आपको। और नहीं तो फिर आप सीधे जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। देखिए ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है जो कि एकदम फ्री होता है। गूगल में जाइए, सीधे सर्च कीजिए tradingview.com और वहाँ पे जा करके आप जो है ये लगा लीजिए, जो भी चार्ट आपको लगाना आप लगा सकते हैं। तो चलो मैं एक बार यहीं से बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ निफ्टी 50 का वॉल्यूम, मतलब चार्ट हम यहाँ पे निफ्टी 50 का लगा लेते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और इसमें हम लगा लेते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए जब हमने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लिया तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ना। निफ्टी 50 का 1 डे का टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे चार्ट लगा लिया। अब देखिए ये वॉल्यूम कैसे आता है, तो आप सिंपली इंडिकेटर में, देखिए ये हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर में जाओ, ठीक है, इंडिकेटर में जाइएगा, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। सिंपल नॉर्मल वॉल्यूम में जाना है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा नॉर्मल वॉल्यूम में जाना आपको। तो नॉर्मल वॉल्यूम में जैसे ही आप जाएंगे ना, तो आपका यहाँ पे एक वॉल्यूम लग जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे वॉल्यूम लगा हुआ है। अब ये वॉल्यूम पे जैसे ही टच करेंगे ना, तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग में जाइएगा। ऐसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है, सेटिंग में जाइएगा और स्टाइल में जाइएगा। तो स्टाइल में वॉल्यूम एमएम में टिक नहीं होगा तो टिक कर दीजिएगा, बस इतना ही कर दीजिएगा। ये टिक करते ही आपका एक लाइन ये आ जाता है, ये वाला जो लाइन ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, क्योंकि ये तो वॉल्यूम हो गया हमारा, ये सब वॉल्यूम हो गया, ये सब वॉल्यूम हो गया, और ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज लाइन है। ओके, तो बस इसको टिक करके ओके कर दीजिए, बस हमारा ये हो गया, ठीक है जी। तो अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एक तो हमारा वॉल्यूम मिल गया और ये हमारा एवरेज लाइन है, मूविंग एवरेज लाइन हम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमें जो है लगातार 4 दिन का वॉल्यूम हमें देखना है यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देखो 4 दिन लगातार वॉल्यूम, ओके, और वो हमारा वॉल्यूम जैसे आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए इस जगह पे आप देख रहे हैं, देखिए जैसे इस जगह पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार जो है हमको 4 वॉल्यूम का पिलर देखने को मिला है इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लगभग जो है सब का सब हाई वॉल्यूम होना चाहिए, इसके ऊपर है ना। और मतलब लगभग अगर नॉर्मल वॉल्यूम के आसपास में भी खड़ा है तब भी हमारे लिए वहां पे हो जाता है काम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 4 लगातार हमको वॉल्यूम का पिलर मिला है ना यहाँ पे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 4 लगातार जो है ग्रीन वॉल्यूम देखने को मिला इस जगह पे। और इस जगह के बाद से आप देख सकते हैं क्या बेहतर मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है ना। तो आप देखो उसके बाद हम 4 वॉल्यूम पिलर को देखें, मतलब हमारा जो है हाई वॉल्यूम, मतलब ये जो लाइन जा रहा है ना इसके ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए। अगर इसके नीचे पूरा का पूरा वॉल्यूम इसी के नीचे है तो फिर हमारा वो काम का नहीं रह जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ है, इस जगह पे आप देख रहे हैं कि भैया 4 लगातार, आप देखो रेड वॉल्यूम है। तो ये रेड वॉल्यूम क्या बताता है, बियरिश वॉल्यूम है भाई, ये हमारा बियरिश वॉल्यूम, ओके, ये हमारा बियरिश वॉल्यूम है। बियरिश वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो है पूरी तरह से बियर ने कंट्रोल कर लिया मार्केट को। ये 4 1 2 3 4, ये 4 का यहाँ पे 4 हाई वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख रहे हैं एवरेज लाइन से ऊपर है। अगर एवरेज लाइन के आसपास में भी खड़ा होगा ना तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है ये हमारा वॉल्यूम ठीक है, मतलब एवरेज लाइन के आसपास में भी है तो। लेकिन उससे नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है, तो फिर वो हमारे काम का नहीं है वॉल्यूम। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया 4 लगातार वॉल्यूम हमको देखने को मिला, मतलब यहाँ से हमको पकड़ में आ गया कि भैया अब मार्केट में बियर जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को यहाँ से। तो यहाँ से हमको पता है कि इस जगह से हमको एंट्री बनाना है, यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। अब आप बोलोगे भैया स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, देखिए सिंपली अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें, ठीक है, तो जो कैंडल लास्ट बना हुआ उसी के हाई पे एसएल रहता है, सिंपल, ओके। तो ये हाई पे हमारा एसएल रहेगा, जो भी लास्ट कैंडल हमारा बना हुआ है वहां पे हाई पे एसएल रहेगा। और उसके साथ में हम मार्केट में यहाँ पे एक मोमेंटम देख सकते हैं, क्या बेहतरीन, क्या बड़ा मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिला है, ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड लेकर के चलते हैं, तो देखिए क्योंकि आप जानते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम है, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे 1:1 का टारगेट बेहतरीन होने वाला है।
जितना हम रिस्क ले रहे हैं उतना अगर उसके बराबर में हमको रिवॉर्ड मिलता तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन जो है रिवॉर्ड माना जाता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें करना होगा एसएल ट्रेल, क्योंकि इस स्टॉप लॉस हमको ट्रेल करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो भैया हम जानते हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट गिरने से पहले काफ़ी समय लगा दिया यहाँ पे, अब इतना समय लगा देगा तो हमारा प्रीमियम ही डिके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मंथली एक्सपायरी, मतलब यहाँ पे कुछ रूल्स है जिसको हमें लिखना जरूरी है ना, कि पहला नंबर जो हमारा होगा वो मंथली एक्सपायरी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। मंथली एक्सपायरी का मतलब क्या, अगर फरवरी का मंथ चल रहा है तो मार्च का मंथली एक्सपायरी लेकर के चलेंगे। मतलब यहां पे हम क्या बोलते हैं, मंथली एक्सपायरी तो हमारा चलेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी, मतलब जो महीना में हम जो मंथ में हमारा मार्केट चल रहा है ना, वो मंथ का तो मंथली एक्सपायरी हम लेंगे ही नहीं, है ना। जैसे मान लो हमारे ये जनवरी का मंथ चल रहा है, तो हम जनवरी का जो है एक्सपायरी लेंगे ही ना, हम फरवरी का एक्सपायरी लेकर के चलेंगे। अगर हमारा जो है फरवरी का मंथ चल रहा है तो हम मार्च का एक्सपायरी लेकर के चलेंगे, मतलब एक मंथ बाद वाला एक्सपायरी, क्योंकि आप जानते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम है, जितना ज्यादा एक्सपायरी से दूर रहेंगे उतना कम प्रीमियम डीके देखने को मिलता है। नहीं तो पता चलेगा मार्केट एक ही जगह पे अगर 4-5 दिन बिता दिए ना तो पूरा प्रीमियम ही खा जाएगा मार्केट, वहां पे पता चलेगा 100 का प्रीमियम 50 पहले ही होगा, यहीं पे कुछ हुआ नहीं मार्केट में, बस प्रीमियम डीके हो गया पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी पहला नंबर लेकर के चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या होता है, फुल्ली आईटीएम। जैसे हमारा देखो यहाँ पे आप जानते हैं निफ्टी 50 हमारा कितना पे खड़ी है, अगर हम ये कैंडल क्लोज होने की बात करें तो हम देख रहे हैं 25,875 में खड़ी है मार्केट, 25,800, और हमको यहाँ पे क्या लेना, पुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम 26,000 के ऊपर का पुट उठाएंगे, फुल्ली आईटीएम, मतलब ऐसा नहीं कि सामने का ले लिए या ओटीएम ले लिया हम यहाँ पे, नहीं, 25 मतलब 26,000 के ऊपर का पुट हम यहाँ पे देखने वाले, 26,000 या 26,050 या 26,100 का पुट, उस तरह से हम यहाँ पे फुल्ली आईटीएम पे काम करने जा रहे हैं। तो ये 2 रूल्स हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमको बहुत अच्छा खासा एक्सपायरी से दूर रहने की जरूरत है, तब जाकर के हमारा प्रीमियम बेहतरीन रिदम में चलेगा वहाँ पे। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि लगातार हमको यहाँ पे 4 वॉल्यूम का पिलर हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद आप देखो यहाँ पे इस जगह पे 4 कैंडल बना और 4 लगातार वॉल्यूम पिलर देखने को मिला, है ना। अब आप बोलोगे भैया यहाँ से मार्केट कहाँ गई, तो आप देखो यहाँ से मार्केट जो गया बहुत ऊपर चला गया एक ही बार में। अगर एक बार में देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे करके गैप अप ही चला जाएगा, मार्केट ऐसे धीरे धीरे भी जा सकता है, वो तो बस अचानक से न्यूज आया तो मार्केट उतना ऊपर निकल गई एक ही बार में, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 लगातार वॉल्यूम का पिलर देखने को मिला। अब आप बोलोगे भैया ये मार्केट नीचे चला गया, देखिए ये अनएक्सपेक्टेड मार्केट था, ये 1 फरवरी का मार्केट था, और जब मैं एनालिसिस भी कर रहा था मार्केट को तो मैंने आपको बोला था कि देखिए 1 फरवरी का मार्केट है, मतलब हमको पता है कि यहाँ पे इंडियन बजट, है ना, आप जानते हैं बजट का दिन है ये, तो बजट के दिन में वही होता है। तो हमने आपको बताया भी था जब मैं एनालिसिस कर रहा था कि भैया इस दिन मार्केट गिरेगी। तो जब ऐसा पता हो कि नहीं नहीं कोई न्यूज आने वाला है, कुछ ऐसा है, तब तो भैया अगर जैसे मान लो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 दिन लगातार जो है यहाँ पे हमको 4 हाई वॉल्यूम देखने को मिला, तो अब हमको यहाँ पे पकड़ में आ गया, ये कैंडल पे हमको यहाँ पे पता चल गया कि अब हमको एंट्री करना है, कहाँ करना है, ऊपर के साइड का एंट्री करना है, क्योंकि बुलिश सेटअप बन चुका है, क्योंकि 4 लगातार ग्रीन वॉल्यूम मतलब बुलिश सेटअप बन चुका है, बायर जो है पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं मार्केट को। तो हमको पता है कि यहां पे एंट्री लेना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं नहीं दूसरा दिन तो भैया बजट का दिन है, और बजट में हम जानते हैं मार्केट बहुत हाईली वोलेटाइल हो जाती है, न्यूज बेस्ड चलता है मार्केट, तो हमें वहां पे क्या करना है, या फिर हम देख रहे हैं दूसरा दिन कुछ जो है एग्जिट पोल आने वाला, जैसे हम होता है ना कि चुनाव हो रहा है उसका रिजल्ट आने वाला, उस तरह की चीज़ें होने वाली, या कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है जो हमको लग रहा है कि नहीं नहीं मार्केट इससे बहुत ज़्यादा जो है फ्लैक्चुएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज कुछ आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ न्यूज आ सकता है, मतलब खास करके बजट, ये तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत लोग काम भी नहीं करते और हम सजेस्ट भी नहीं करते कि बजट के दिन में काम करें, एकदम से बेहतरीन एनालिसिस है तब जा करके काम करना चाहिए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन बजट है, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, फिर हम पहले बजट वाला दिन को पार होने देंगे, सिर्फ पहले न्यूज वाला दिन को पार होने दीजिए। तो अब हम देख रहे हैं कि चलो 1 फरवरी को बजट आया, 1 फरवरी का दिन हम निकाल लेते हैं किसी तरह से। अब 1 फरवरी को जब हम देखें कि मार्केट यहाँ पे खड़ा है, तो अब हम फिर से वही इवेंट, वही चीज आप देख रहे हैं,
4 लगातार वॉल्यूम पिलर है हमारा, है ना, बुलिश वॉल्यूम पिलर, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि ठीक है हमारा बजट वाला दिन निकल गया ना, अब हम यहाँ पे एंट्री मार देंगे। क्या एंट्री मार देंगे, यहाँ से अप साइड का एंट्री मार देंगे, बुलिश एंट्री यहाँ पे हम कर जाएंगे। इस कैंडल पे हम बुलिश एंट्री कर जाएंगे। अब इसी कैंडल का लो पे आपको एसएल भी डाल के रखना पड़ेगा। यहाँ पे जिस कैंडल पे एंट्री बना रहे वो अगर ऊपर का एंट्री बना रहे तो नीचे ऐसे मतलब उसके लो पे एसएल लगाना है, और अगर मान लो नीचे का एंट्री बना रहे तो उसके हाई पे एसएल लगाते हैं हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बड़ा मूव हमको देखने को मिल गया सिंपली, है ना। एक ही दिन में बड़ा गैप अप के साथ में आ गया, अगर नहीं आता तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाती। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि कम से कम 1:1 का टारगेट तो हम लेकर के चलते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ा टारगेट हमको देखने को मिल गया मार्केट में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से हम मार्केट में काम करते हैं। उसी तरह से आप देखो, जैसे आप यहाँ पे देखें तो सेंसेक्स भी आप जानते हैं कि सेम ही चलता है ना। सेंसेक्स में कोई डिफरेंस रहता नहीं है, निफ्टी जैसे चलती है वैसे सेंसेक्स भी चलता है। तो एक बार मैं आपको सेंसेक्स लगा करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा सेंसेक्स का इंडेक्स हो जाता है, तो इसको हम एक बार लगा करके देखते हैं। तो आप यहाँ देखो, है ना, ऐसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि देखिए निफ्टी में अगर हमारा मोमेंटम बनता है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस होता नहीं है। इसमें 50 कंपनी, इसमें 30 कंपनी है, लेकिन टॉप का दोनों में जो टॉप की कंपनी ना सेम होती है, इसलिए दोनों का मोमेंटम भी सेम होता है। तो अगर यहाँ पे मेरा बुलिश मूव बना तो यहाँ पे आप बुलिश मूव, वही सेम बुलिश मूव यहाँ ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई हमारा बेयरिश मूव बना तो आप समझ लो कि यहाँ भी हमारा बेयरिश मूव बन चुका है बाय डिफॉल्ट, आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा सेटअप हो सकता है, कभी लगे कभी सेटअप ना लगे, है ना, वो चीज़ हो सकता है। तो आपको निफ्टी 50 को देख करके आप सेंसेक्स में जा सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको स्टॉक में जाना चाहे तो आप स्टॉक में भी ये चीज़ को बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं जा करके। जैसे ये रिलायंस का स्टॉक है, आप इसमें जा करके देख सकते हैं। अगर लगातार कहीं पर हमको 4 जो है वॉल्यूम का पिलर अगर हमको मिल जाता है, बुलिश वॉल्यूम का पिलर, तो वहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट में। जैसे आप देखो यहाँ पे, है ना, जैसे आप देख रहे हैं इस जगह पे देख रहे हैं लगातार 4 वॉल्यूम का पिलर हमको देखने को मिला है। क्या बेहतरीन वॉल्यूम का पिलर है। इस जगह पे हमको पकड़ में आ गया कि भैया यहाँ पे हमको बुलिश होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे बुलिश होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो वहाँ का सिनारियो एकदम अलग हो जाता है, लेकिन जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो ये हम थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं स्टॉक को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 लगातार वॉल्यूम का पिलर हमको देखने को मिल गया है, और वो भी हाई वॉल्यूम है। आप देख लीजिए लाइन से ऊपर है, हमारा एवरेज लाइन से ऊपर, मीन्स हमको पता चल गया कि यहाँ से अब मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। तो जब हम यहाँ स्टॉक मतलब किसी स्टॉक की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल थोड़ा अलग हो जाता है। टारगेट हमारा वही रहता है कि कम से कम 1:1 का टारगेट रखेंगे, और उसके बाद हम करेंगे एसएल ट्रेल। वो चीज़ तो हम ये देखते हैं यहाँ पे, ये चीज़ हमारा रहता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने का जो हमारा तरीका होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये 4 लगातार वॉल्यूम का पिलर है ना। तो इसका जो लो होगा, इसका जो सबसे लो पॉइंट होगा, वहां पे ऐसे लगा करके चलते हैं, या थोड़ा अप उससे नीचे लगा सकते हैं स्टॉक में। और अगर हम ऊपर की बात करें, जब हमको 4 लगातार हाई वॉल्यूम जो है रेड कैंडल मिलेगा, रेड वॉल्यूम मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम देख मान लो जैसे ये 4 कैंडल है, मान लो ये 4 कैंडल है, तो 4 कैंडल में जो सबसे हाई बना हुआ, जिसका सबसे ज़्यादा हाई है, वहीं पे हमारा एसएल रहेगा, या थोड़ा इससे ऊपर भी लगा सकते हैं आप स्टॉक में। लेकिन निफ्टी 50 में क्या करते हैं, जो कैंडल पे एंट्री बना रहे उसी के हाई या उसी के लो पे हम वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम होता है, जो कि आपको बहुत कम केस में देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आपको इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब भी ये वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आएगा, वहां से आप देखोगे बेहतर मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप किसी स्टॉक में भी बेहतरीन तरीके से इसको चेकआउट कर सकते हैं, और खास करके निफ्टी और सेंसेक्स में तो देख ही सकते हैं। साथ में अब आप बोलोगे बैंक निफ्टी, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसा होता है तो बेहतरीन मोमेंटम जो है मार्केट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये 1 फरवरी का मार्केट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये 1 फरवरी का मार्केट अनएक्सपेक्टेड मार्केट था। बाद बाकी आप 4 वॉल्यूम का पिलर थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम है अगर वहाँ पे, तो आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से जनरेट हुआ, और मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बैंक निफ्टी में भी बेहतरीन तरीके से इस सेटअप को जो है यूज कर सकते हैं अगर आपको मिलता है। क्योंकि देखिए जब से बैंक निफ्टी में हमारा मंथली एक्सपायरी हुआ ना, तो वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया, वॉलिटिलिटी थोड़ा कम हो गई है।
अभी सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी निफ्टी में और उसके बाद सेंसेक्स में होता है, इसीलिए वो दोनों में हम ज़्यादा चेकआउट करते हैं। बाद बाकी आप सारे स्टॉक में, मतलब टॉप के स्टॉक में, ऐसा नहीं कि हम कोई भी, क्योंकि हमारे इंडिया में तो 5500 प्लस स्टॉक है, तो हम सारे स्टॉक में चेकआउट नहीं करते इसको। हम कुछ टॉप के स्टॉक, मतलब ऐसा स्टॉक में चेक करो ना जिसमें एफएनओ होता है, सिंपली ऐसे स्टॉक में आप चेकआउट कर लीजिए जिसमें एफएनओ होते हैं, वो स्टॉक में वॉलिटिलिटी अच्छी होती है, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं, तो वो बेहतर होता है। या फिर निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनी आती है या टॉप 100 कंपनी आती है, टॉप 150 कंपनी, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेहतरीन सेटअप बना करके देता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर हम आपको यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी और सेटअप देते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।